हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स है 13, 14 और 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने किसके सहयोग से दिल्ली इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया है? सही आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के सहयोग से 6 जनवरी 2023 को दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस आयोजन में विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा खगोल वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी और खगोल फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ई-नेम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल ई-नेम ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किए। ई-नेम कृषि जिसों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1260 मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है केविन मैकार्थी को। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया। वह सदन में हाउस माइनॉरिटी लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर हैं। उन्होंने प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया है। वह 9 बार अमेरिकी संसद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? सही आंसर है नित्यानंद राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति लद्दाख के भौगोलिक और सामरिक महत्व को देखते हुए संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? सही आंसर है संजीव सान्याल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार संजीव सान्याल ने जनवरी 2023 में अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारी आंदोलनों पर आधारित है। सान्याल की कुछ पुस्तकों में लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, द ओशियन ऑफ चंस, इंडिया इन द एज ऑफ आइडियाज और द इंडिया रेनेसांस शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व प्रक्रम का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है नई दिल्ली में। 23 और 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि पहला सॉवरेन ग्रीन 25 जनवरी और 9 जनवरी को कितने करोड़ रुपए की 2 बांड किस्तों में जारी किया जाएगा? सही आंसर है 8000 करोड़ रुपए। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 25 जनवरी और 9 फरवरी 2023 को प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ावा देने के लिए जारी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा जारी की थी। इसे इसके कुल बाजार उधार के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ। उन्होंने किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहार के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। केसरीनाथ त्रिपाठी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने 1991 से 1993, 97 और 2002 और मई 2002 से मार्च 2004 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। केसरीनाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? सही आंसर है 17वां संस्करण, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण शुरू हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल है। गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि हैं और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियानलुका वियाली का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? सही आंसर है फुटबॉल से, ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर है। इटली और चेल्सी के पूर्व स्ट्राइकर जियानलुका वियाली का जनवरी 2023 में निधन हो गया। जियानलुका वियाली एक इतालवी फुटबॉल खिलाड़ी और प्रबंधक थे जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। वियाली ने अपने क्लब करियर की शुरुआत 1980 में क्रोमोनेस में अपने देश इटली में की, जहां उन्होंने 23 गोल करते हुए 105 लीग प्रदर्शन किए। उन्होंने 85 लीग गोल किए, 3 इतालवी कप, सीरी ए और यूरोपीय कप विनर्स कप जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कम दूरी की पृथ्वी सेकेंड नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है डीआरडीओ, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। परीक्षण ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को मान्य किया, जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं का एक अभिन्न अंग है। पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,276 करोड़ रुपए के 3 रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,276 करोड़ रुपए के 3 रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2023 को रक्षा खरीद परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 4,276 करोड़ रुपए मूल्य के 3 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता अनुसार स्वीकृति को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? सही आंसर है 6.6%, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक अपनी रिपोर्ट के अनुसार भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष में अनुमानित 6.9% की वृद्धि से अगले वित्तीय वर्ष में धीमी होकर 6.6% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का AC चरनिया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ AC चरनिया को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकी नियुक्त किया गया है। चरनिया प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर प्रशासक बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। 3 जनवरी को AC चरनिया अपनी नई भूमिका में नासा से जुड़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने देश में पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक प्रथम संशोधन अधिनियम विनिमय 2023 के माध्यम से बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहली बार IFCI ने खाद्य सुरक्षा और मानकों प्रथम संशोधन विनिमय 2023 के माध्यम से बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है। इन बासमती चावलों में ब्राउन बासमती चावल, मिक्स्ड बासमती चावल, उबला भूरा बासमती चावल और मिल्ड उबला बासमती चावल शामिल हैं। इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषज्ञता होनी चाहिए और यह कृत्रिम रंगों, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम स्वाद से मुक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक एस्टेट में अनधिकृत निर्माण के नियमन के लिए एक नई नीति की घोषणा की है? सही आंसर है गुजरात सरकार। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुजरात सरकार ने औद्योगिक एस्टेट में अनधिकृत निर्माण के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। यह नई नीति 220 GIDC एस्टेट में लगभग 70,000 औद्योगिक इकाइयों को कवर करेगी। यह नीति गुजरात और औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण को विनियमित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का उत्तराखंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा अनुमोदित विधेयक सरकारी नौकरियों में राज्य की आदिवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है। उत्तराखंड विधानसभा ने नवंबर 2022 में उत्तराखंड लोक सेवा यानी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 पारित किया। यह विधेयक अब अधिनियम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल की शुरुआत की है? सही आंसर है त्रिपुरा सरकार। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल की शुरुआत की। अगस्त 2022 में पायलट आधार पर त्रिपुरा के 40 स्कूलों में यह पहल शुरू की गई थी। अब सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में इस विशेष शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष की शुरुआत की है। पहला का उद्देश्य सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य बच्चों को खुशी के साथ सीखने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का हुबली। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया गया है और जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों, शिक्षाओं और योगदान की याद करने के लिए मनाया जाता है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का शरद यादव। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कांग्रेस और कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू यादव दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया था और बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों के बाद महागठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शरद यादव 1990 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी और 1889 की BP सिंह सरकारों में कैबिनेट मंत्री थे। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो पहले लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।